बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहान। ख़ास तौर पर आजकल इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा ज़रूर हो रहा है, लेकिन सियासी माहौल भी गर्म हो रहा है। ख़ास तौर पर हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। वहीं पर साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बातें भी चल चुकी हैं। तो इन मुज़ाकरात में क्या कुछ होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करती हैं आफ्ताब जहान के पास। पीटीआई की जो है वो अच्छी खबरें भी होती है। आफ्ताब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था 24 से 27 नवंबर का, उसके बाद शहादतों के हवाले से बातें की गई, ये वो किया गया, और आज मुल्क गिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहादतों के हवाले से दुआया तकरीबात भी कर रही है। तो इस सूरत हाल में जो सियासी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की बात चल रही है, वो कहाँ तक पहुँचे और क्या मामला चलें, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? सच्ची ये चीज़ तो काफ़ी मैं खुद भूल गई थी। इन्होंने जो इंट्रोडक्शन दी थी कि पीटीआई की बड़ी खबरें हैं, वैसे ये इनविटेशन दिया गया था बाकायदा तौर पर। एक अली अमीन गंडापुर साहब की एक पिक्चर लगाई गई थी पोस्टर के ऊपर और दुआए तकरीब के लिए इनविटेशन आया था। लेकिन आज तो खामोशी है। मुझे भी नहीं याद रहा, क्योंकि मैं करती हूँ कवर, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को याद है या उन्होंने खुद भी ये दुआए तकरीब अभी तक 2 बज रहे हैं, अभी तक शुरू की भी है या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में असल में इसकी तकरीबात खैबर पख्तूनख्वा में होनी है आफ्ताब। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होती है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो जो भी करें, बेशक नमाज पढ़ लें, बेशक जो भी कर लें, उस चीज़ के ऊपर एक शो ऑफ के लिए वो चीज़ें आ ही जाती हैं। खैर बहरहाल बात हम करें मुज़ाकरात के हवाले से, तो उसी पे पहले रहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरकार मुज़ाकरात के लिए मान गई है। और मुज़ाकरात अब हुकूमत के साथ उसमें क्या-क्या बातें होंगी, वो तो जब मुज़ाकरात का बाकायदा एक दौर का आगाज़ किया जाएगा और कितने एक दौर उसमें रहेंगे, वो भी बाद में ही हमें पता चलेगा कि पहले ही हुकूमत उनके तमाम तर जो अपने मुतालबात सामने रखते हैं, उन पर अमल दरामद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या हुकूमत के जो भी उनके साथ डील करने के हवाले से बात होगी, उस पे करेंगे या नहीं। अभी तक जो मुज़ाकरात के हवाले से बातें चल रही है, वो यही है कि दोनों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, पार्लियामेंट हाउस का फ्लोर इस्तेमाल करने का जो एक दोनों की तरफ से इत्तेफाक है वो किया गया है कि पार्लियामेंट हाउस में ही दोनों की तरफ से जो मुज़ाकरात है वो किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो अपोजिशन अलायंस बनाने का है, वो भी काफ़ी उनके एक्टिवली चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक अलायंस बना रही है। और परसों जुमे के दिन एक इजलास भी उनका हुआ था महमूद खाना चकज़ई के घर पर ही। वो इजलास भी हुआ था, जिसके बाद मीडिया से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी। अपोजिशन जमातों को भी दावत देने के लिए अब अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है। पहले 5 रुकनी कमेटी था, उसके बाद 2 मज़ीद जो बानी तहरीक इंसाफ है, उनके कहने के बाद इमरान खान के ये बुरा मनाए जाते हैं जब इमरान नहीं, खान की बात सुने, मैं इसीलिए इसीलिए बुरा मनाता हूँ। देखें, टीवी चैनल में तो आप बानी पीटीआई कहती हैं, कम से कम हमारी व्लॉग में तो इमरान हुँ, खान का नाम लिया करें। आप लोगों की तो पता नहीं क्या मसला है, इतनी जो है ना नफरत क्यों आखिर? नहीं, नफ़रत की बात नहीं है वो। नहीं, नाम लेना। देखें, आप जब बस आप आप एक लोगों ने माइंड बना लिया कि बस बानी पीटीआई, आप इमरान खान का नहीं, अब नाम तो वो लेना। खुद भी नहीं लेते हैं, अब तो वो खुद भी बानी-बानी कहते हैं, तो अब वो आदत हो चुकी है। उनको भी पता है, अगर इमरान खान का नाम लेंगे तो टीवी चैनल नहीं चलाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है भई, एक होती है ना, नॉर्म्स होते हैं, एक आपकी वैल्यूज़ होते हैं, तो आप उनको फ़ॉलो तो करते हैं अच्छा, ना। वैसे आपस की बात है, अगर पाकिस्तान की सियासत से इस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से नॉर्म्स और इमरान खान को वैल्यूज़ क्या? माइनस करें, पीछे सियासत में बच क्या जाता है? नहीं, ये बात अद्धा नहीं है, तेरा अद्धा ये मेरा, बात नहीं है, ये बात नून लीग नहीं और है। पीपल्स पार्टी। अभी क्या है, अब आप क्यों? अभी देख लें क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बात सुनिए, इस वक्त मुल्क में एक आप ही चीज डिस्कस होती है, या तो इमरान खान के खिलाफ बात करें सियासत या तो इमरान खान की हिमायत में। दो ही चीजें सियासत तो चल रही हैं इस वक्त मुल्क में। सियासत और इश्तियाल फैलाना 2 एक अलग चीज़ें हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक़्त सियासत कम, इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ ज़्यादा है। कैसे? आप हर चीज़ को देख लें, कैसे? आप 26 नवंबर को ही देख लें। 26 नवंबर को एहतजाज करना क्या 26 नवंबर गलत को था? एहतजाज करें, एहतजाज आप सही तरीके से करें, सही तरीके एहतजाज से करना आपका नहीं, हक है। एहतजाज आगे लेकिन डी चौक आप में अपने बैठना कोई हुकूक, गलत था? आप किस तरह से आके बैठ रहे थे, वो भी तो देखें ना। वो कुछ वो नहीं कहा। आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर मैंने भी किया, आपने कवर भी किया है, देखा, मैंने सारी भी चीज़ें कवर देखा। किया। आपने आपने अगर अटक पुल से जाके इस्लामाबाद तक इतने बैरियर लगा दिए, इतने कंटेनर अगर लगा दिए, अगर तो आप उस वो हालत में क्या होगा? वो देखें, वो स्ट्रेटजी थी हुकूमत की कि वो किस तरीके से जो मॉब है उसको रोक सकता है या फिर रोका, रोकने की कोशिश कर फिर सकते हैं। रोका। लेकिन आप भी तो देखें किस तरह से आपने आए थे। खुली आज़ादी आप दी थी। आए
आप खुली आए आज़ादी अपने दीजिए। आप एक मॉब के साथ आते हैं और हुँ। उस मॉब के साथ जब आप एंटर होते हैं तो आप उसी मॉब को बेयारू मददगार छोड़ के भागते हैं। तो ये कौन-सी सियासत हो गई है? देखिए जब जब अपने लोगों के साथ कौन सियासत आप खेलता है? स्पॉट में डी चौक में आप मुझे स्पॉट में तो थी ना? मुझे तो आज तक इस चीज़ की आप समझ स्पॉट में नहीं थी ना आई। डी चौक में? मुझे आज तक इस चीज़ की समझ गोलियाँ नहीं चली आई। या नहीं? अच्छा गुज़िश्ता जुम्मे के दिन की गोली जो चली या नहीं, नहीं? नहीं, जुम्मे के दिन की जो मैं आफ्ताब बात एक ही कर रही हूँ, सवाल हो रहा है, गोली चली या नहीं? ये वो पीटीआई वाले सवाल है नहीं, जो नहीं, नहीं, फ्लोर नहीं, पे भी हो पीटीआई रहे हैं, वाला उसको सवाल नहीं है। छोड़ दें। मैं भी स्पॉट उस में पे था आ रही इसलिए हूँ, आपसे पूछ रहा उस हूँ। पे आ रही हूँ। देखें, मैं ये नहीं कहता मैं गोलियाँ डी चौक लगी, पे नहीं नहीं थी। लगी। मैं डी चौक नहीं पे थी, नहीं थी, मैं 0 पॉइंट पे थी। 0 पॉइंट पे थी। 0 पॉइंट पे कोई गोली नहीं चली। अब आप तो अब आप अब जुम्मे आप के दिन मुकर रही हैं, आपकी अब ड्यूटी लगी हुई सियासत थी है डी ना, चौक में। सियासत है तो सियासत को सियासत की तरह ही डील किया जाता है। हम भी कुछ सीख रहे हैं। जुम्मे के दिन मेरे एक सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 26 नवंबर से लेके अभी तक आज है तकरीबन आफ्ताब आपकी बात मैं मान लेता हूँ, आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना, वो एंड टाइम में भाग गई थी। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आप भी सच क्यों नहीं बता रही हैं कि जहाँ पर पीटीआई की क़यादत भाग गई, वहीं पर गोली चली या नहीं चली? आपसे यही सवाल है, नहीं, सिंपल सा। गोली चली या नहीं चली वो भी सवाल कर रहे हैं ना। जैसे मुझे क्यों निकाला गया वो एक फ़िक्रा बना हुआ था। अब ये चल रहा है कि गोली क्यों चलाई गई। जब आप डंडों से लैस, जब हाँ। आप पूरी तैयारी के साथ विफाक पे आ रहे हो एक मॉब के साथ और अब सबसे मज़े की बात कि वो मॉब मीडिया को भी मार रहे हैं और उनसे कहें कि भई उनको क्यों मारे, तो वो खुद उनको नहीं पता कि कौन मारे। क्यों आप लोगों को नहीं पता जो मॉब लेके आप आ रहे हैं और आप ये बहाने डाल रहे हैं कि इसके बीच में ये बंदा था, हो इसके सकता है बीच में ये बंदा था। पीटीआई के कारकुनों के दरमियान कोई और आप हो जब सकता है। क्यों हो सकता है? तो क्यों नहीं हो आप सकता? किस इतने तरह से लोगों में लीड क्या कर पता रहे थे? चलेगा? आप किस तरीके इतने से लोगों लीड में कर क्या रहे पता थे? चलेगा क्यों नहीं कि पता चलता? कौन है, कौन नहीं है, तो कौन फिर हमारा है, हुकूमत को कौन भी उनका पता नहीं है, कौन चला, उसने किसका भी है। अपना काम कर दिया। वो हुकूमत की स्ट्रेटजी थी हुँ। कि किस तरह से एक मॉब को कंट्रोल किया जा सकता था। उस पे आप और मैं कुछ भी नहीं कह सकते और मोहसिन नकवी ने बारहा उनको वार्न किया था अच्छा कि वैसे आपस अगर की बात आप कटने देखिए ताली दोनों हाथ से बिल्कुल बजती इस बात से एग्री हूँ। है देखें, कि नहीं बजी? तो वैसे फिर वैसे आप मुझे आफ्ताब ये देखें बताएं, जब एक वो पुरअमन कहते हैं, वो पुरअमन नहीं होते हैं। आप खुद ले लें, क्या मीडिया वालों को नहीं बिल्कुल मारा? मैं मैं कहाँ मैं से मैं पुरअमन एग्री हुए? करता हूँ, कहाँ से पुरअमन? मैं एग्री किसको करता नुकसान हूँ। पहुंचाते हैं पीटीआई वाले? अपने शहरियों को, अपनी चीजों को। अच्छा मीडिया वालों ने क्या बिगाड़ा है भाई? क्या क्या किया था? कवरेज कर रहे थे, मार रहे हैं। और जब मार पड़ी उनको जब पड़ी तो फिर उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई क्यों? तो मीडिया वालों को क्यों मारे थे? मीडिया हाउसेस पे क्यों हमला किया था? ये अच्छा सब हम अपना काम ना करें, आप एक वो मॉब लेके आए जिसको फिर आप भी अगर कुछ कहें तो आपकी बात भी नहीं मान रहे हैं और फिर वो अच्छा फिर वो क्या कहती हैं, वो तो हमारे लिए नहीं, वो तो खान के लिए निकले। तो भाई खान ने थोड़ी ना ये कहा था कि आप आफ्ताब आके आफ्ताब इश्तियाल इस फैलाओ। बात से मैं एग्री करता हूँ। इश्तियाल फैलाना, डंडों के ज़ोर पे हमलावर होना, ये सारा गलत है। लेकिन फिर क्या दूसरी तरफ से भी तो गलत फिर हो रहा है ना? फिर बात अच्छा एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। अच्छा तो डंडू रिएक्शन का जवाब होता है, गोली से देंगे? वो रिएक्शन हुआ। डंडू का जवाब गोली से? उनके पास डंडे नहीं थे, उनके पास डंडे होते तो वो भी मार लेते। मेरी दोस्त आई थी, मैं एक वाकया सुनाती हूँ, पार्लियामेंट के बाहर खड़ी होके वो पुलिस वालों को, तुम लोगों ने गोली क्यों चलाई? मैं कहा तुम पे चली थी, तुम तो अंदर आके बैठ जाओ, तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें भी उठा के ले गए, मैं कहाँ ढूंढूंगी तुम्हें फिर? घर तो ये पता था कि मुझसे मिलने आ वैसे रही है। आफ्ताब सच्ची बात है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करती हैं। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि गोलियां चली, शहादतें हुई, अभी तक कोई डेटा फराहम नहीं कर सके, यही मैं आपको कोई बता ज़ख्मियों रही की थी। डेटा फराहम नहीं कर सके। यहाँ तक कि बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, कल उन्हें याद आया कि यही हमने मैं बता अस्पतालों रही में थी भी जाना है। यही मैं बता रही हूँ। जुम्मे के दिन जब इनके अलायंस वाला इजलास चल रहा था महमूद खान अचकज़ई के घर, उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू किया, फलान हुआ बस्तान हुआ, बस वही बातें सारी की। तो मैंने सवाल किया कि 26 नवंबर से लेके आज के दिन तक क्यों आप लोगों ने, जब दावे कर रहे हैं कि इतनी शहादतें हुए, जब दावे कर रहे हैं कि इतने ज़ख्मी हुए हैं, मैंने कहा क्यों आप लोगों ने कोई कमेटी तश्कील नहीं दी, या दी है बिल्कुल तो वो हमारे इल्म में नहीं है, वो हमें दे बताया दिए, जाए। कमेटी कि तश्कील दे दी है, बात सुने ना, मैं बता रही कल हूँ। परसों दे दिया उन्होंने। उसी सवाल के बाद आया है, जी बिल्कुल उसी ऐसा ही है। सवाल के बाद आया है। मैंने कहा क्यों आप पोली क्लिनिक में एक टीम अपनी तश्कील दे के नहीं भिजवाया कि वो जाएं ऑन ग्राउंड, देखें कि पिम्स अस्पताल में अभी तक कितने आप लोगों के मरीज पड़े हुए हैं, पोली क्लिनिक के अंदर कितने पड़े हुए हैं। बिल्कुल आपने आप दावे की, निकल नहीं बिल्कुल रहे ऐसे हैं, इस सिर्फ
बात से मैं दावे एग्री कर करता हूँ। रहे हैं तो फिर आप क्यों ब्लेम गेम खेल रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर ये हो रहा था, वो हो रहा था। ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ थे जो उन्होंने उस वैसे सवाल के जवाब में मुझे दिया। लेकिन उसके बाद अच्छी बात ये थी कि उन्होंने फिर एक नोटिफ़िकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने मुतालबा किया पिम्स से, पॉलीक्लिनिक से, सीडीए से कि हमें रिपोर्ट अदालतों दिया का जाए। दरवाज़ा भी खटखटा दिया, अदा लेकिन 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 वो बस वक़्त वो गुज़रने के एक बाद वक़्त गुज़रने 26 से लेके जब हमने हुँ। सवाल किया मीडिया ने कि भई क्यों कमेटी नहीं तश्कील दी गई? देना चाहिए था। मैंने ये भी कहा कि जब आप लोगों ने उनको लवारिस छोड़ के भाग गए थे, तो बाद में ये तो कम से कम करते ना कि उन लाशों का जिनका दावा कर रहे हैं, उनके बारे में कोई जाके पूछ-गछ करते। उन ज़ख्मियों की देख लेते कि जो सारे आए थे, खान के लिए निकले थे, आप लोगों के पीछे आए थे। खान तो नहीं ज़िम्मेदार ना, वो तो बेचारा जेल में है, हफ्ता 4 नवंबर को हमने देखा अली अमीन गंडापुर डी चौक आए, वहाँ से गायब हो गए और जो चाइना चौक। 12 अज़ला क्रॉस करके जब गए, तो उसके बाद मैं 26 चित्राल से हूँ, सुन तो मुझे नहीं पता मैं कितने अज़ला कवर अच्छा, फिर 26 करके नवंबर का जाऊँ। एहतजाज हुआ, फिर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनान को बेयारू मददगार। कुलसूम प्लाज़ा के सामने जो है बेयार मददगार छोड़कर भाग गए। श फायरिंग हुई, गोलियाँ चली, शहादतें जो हुई, भी ज़ख्मी हुआ। हुए, जो कुछ हाँ, हुआ सो हुआ, वो पीछे ठीक उन है? बेचारे कारकुनों उन के सब साथ हुआ। कारकुनों को छोड़ के सारी क़यादत भाग गई। अब क्या लगता है इस सिचुएशन में, अगर अब भी ये कहा जा रहा है पीटीआई की क़यादत की जानिब से कि हम फिर निकलेंगे, हम फिर एहतजाज करेंगे, फिर आएँगे। आपको लगता है, क्योंकि आपका भी ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, चित्राल से है, पीटीआई की बीट भी करती हैं आप। आपको लगता है कि इस बार लोग निकलेंगे? मैं तो उस दिन मैं यही कह रही हूँ कि मैंने कहा कि वो बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि हम खान के नाम पे निकलते हैं लोग, अब दोबारा बुलाएँगे तो दोबारा निकलेंगे। मैंने कहा अब दोबारा क्यों निकलेंगे लोग, मुझे ये बताएँ ना? खान को ये इस दफ़ा क्या कहा था उन्होंने कि हम कफ़न बाँध के निकले हैं। तो कारकुनान क्या हो गए? वो तो एक वो नहीं होता है कि आप किसी को प्रोवोक करते हैं कि भई हमने कफ़न बाँध ली है, हम तो वापस नहीं आएँगे। एक ऐसे जज़्बा वाली वो आप लोगों ने लेक्चर्स वो दिए, तकरीब किए और वो लोग कफ़न बाँध के निकल आए लोग बेचारे और और रास्ते पीछे में छोड़ के रास्ते में वो फरार हो फिर गए। फरार हो गए। ठीक है, खुद ही क़यादत अच्छा, फरार हो। अली अमीन को यकीनन पकड़-पकड़ के हमारी कह रहे हैं, आफ्ताब, हमारे लोगों को क्यों नहीं समझ आती, कब तक हम इन लोगों क्योंकि के वो बातों बेचारे पर आएँ? आज खान के आज नाम पे मर रहे देखें, हैं। मेरी बात सुनें, आजकल भाई के लिए कोई इस तरह नहीं मरता है, तो ये खान के लिए क्यों मरते हैं? ये नवाज़ शरीफ के लिए क्यों मरते हैं? ये ज़रदारी के लिए क्यों मरते ये हैं? इनकी अपनी एक वो है कब समझ आएगी हमारे नासमझी है लोगों कि को? ये अपने अपने भाई बहन जो है वो इन सियासतदानों के पीछे लड़ मर रहे होते हैं। अब तो यार देखें, बच्चे जो यंगस्टर्स थे, उनको जो वीडियोस चल रही थी, मेरे अपने इलाके के काफ़ी लड़कों ने कहा कि हम तो यहाँ पे पढ़ने आए थे, यूनिवर्सिटी के थे। तो भाई ये जो क्या कर रहे थे, क्या लेने हाँ, आए थे? चुले बेचने, पढ़ने आए थे, माँ-बाप इतने बेचारे मेहनत करके बिल्कुल। पैसे कमा के तो तुम लोगों को यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कोई आसान है वो चित्राल से यहाँ पे लाके तुम यकीनन लोगों को पीटीआई विफाक में को पढ़ा रहे इमरान हैं। खान साहब को अपनी जो मेंटली लोगों को सियासी सोच पे थोड़ी-सी वो कर तब्दीली दिया लानी हुआ है। पड़ेगी। तब्दीली लानी पड़ेगी, नहीं तो ना तो ये खान को बाहर निकाल सकेंगे जो हुँ। लेकिन रियासत 15 ज अच्छा एक बात और याद आ गई, सॉरी, इमरान रियाज साहब की, कि 15 दिसंबर को इमरान खान साहब केपीके में होंगे। यही चीज़ें करके कारकुनान का दिमाग खराब किया हुआ इन लोगों ने। यकीनन देखें, यही यही इसमें मीडिया का भी सोशल किरदार है, मीडिया का सोशल मीडिया किरदार है। का भी किरदार है, और बिल्कुल ये जो पीटीआई खान के नाम पे अभी पार्लियामेंट में बैठे, पीटीआई की सीटों में बैठे हुए हैं ना, ये कारकुनान को कहते हैं भाई, ये यार एक इमेजिनरी वर्ल्ड में उनको लेके जाते हैं हुँ। कि या हम खान को निकाल लेंगे। नहीं भाई, उनका जो वक्त है ना, जो चाहेंगे वो लोग, वो उसी वक्त पे निकल सकते हैं। ये आएंगे, मरेंगे और वापस जाएंगे, बस बात बिल्कुल खत्म। आफ्ताब, यकीन रियासत के साथ तो कोई भी बराबर नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को, चाहे पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सबको देखें तरीका जमहूरी एक अंदाज़ है। जमहूरियत के तरीके यही है कि बांग्लादेश का ले लें। दुनिया में नहीं, कहीं भी आप भी ले लें, देखें आपका तरीका यही होना चाहिए कि आप मुज़ाकरात सबसे बेहतरीन हल होता है। कि माजी में भी हमने देखा कि नवाज शरीफ जेलों में रहे, जरदारी जेलों में रहे, हाँ, लेकिन इस तरह से जो है ना जलाओ पूरा गिराओ, इस तरह मुल्क तोड़ फोड़ नहीं हुआ। पूरा यकीनन ये मुल्क तबाह थोड़ा सा नहीं पाकिस्तान करते। तरीके इंसाफ को मिच्योर सियासत की तरफ जाना पड़ेगा। और ये जो सोशल मीडिया, हम जैसे सोशल मीडिया लोगों की बातों पर आकर ना अपने देखें, अब इतने लोग जेलों में पिस रहे हैं, इतने लोग गिरफ्तार हुए, ठीक है, थानों में हैं, लोग अपनी फैमिलीज परेशान हैं। ये सब कुछ इनको तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी, यकीनन इस बात से हम सब एग्री करते हैं। अब तक बस आखिरी सवाल है आपसे, क्या इमरान खान अडियाला जेल में हैं? आपको लगता है कि एक खबर ये भी चल रही है कि हुकूमत में भी इख्तिलाफात हैं, ख़ास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर। क्या कोई फार्मूला जो कहा जा रहा था एक पहले दिन से कि 2-2 साल या ढाई-ढाई साल की हुकूमत है, तो क्या आज आपकी ने जो है
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी आपने एक सवाल किया है, वो क्या सवाल था सियासी मामलात के ऊपर और क्या कुछ होने जा रहा है? उन्होंने तो ये कहा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तो ये कहा कि हम हमेशा एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जहाँ पे जो सियासी पार्टियां हैं वो आते हैं, बैठकर मुशावरत करते हैं। अभी भी अगर मुशावरत करना है तो हम करेंगे, लेकिन हम किसी भी ऐसी चीज़ का पार्ट नहीं होंगे जो कि उन्होंने यकीनन इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कहा होगा कि 2-2 ढाई-ढाई साल की बात हो रही थी। अब अगर वो मुकर चुके हैं या उनके नून लीग। बीच में कोई बात हो रही है, तो अब उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम इस हुकूमत का इस तरह से पार्ट नहीं होंगे कि जिस तरीके से अगर वादों से मुकर जाते हैं या दूसरी चीज़ों से मुकर जाते हैं। तो उनसे सवाल भी किया कि सेनेट की जो तमाम तर वो कार्रवाइयाँ हैं उसको किस तरह से देखते हैं। तो वही सियासतदानों वाला जवाब हमें मिला कि वो तो आप लोग देखें, हम क्यों देखेंगे। फिर एक और सवाल जो मेरा था वो मैंने ये इंसानी स्मगलिंग के हवाले से किया, जो यूनान में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बिल्कुल। हमारे पाकिस्तानी बहकावे में आते हैं, गुर्बत इतनी है ना, जब आप लोग 47 लोग पाकिस्तान में लापता हैं। उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो बेचारे क्या करेंगे। यही रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे, और ये सदियों से चली आ रही हुई, ये कोई अभी हमारे की बात सियासतदानों को नहीं है समझना होगा, चाहे हमारे कोई भी है सियासतदानों को। तमाम लेकिन सबको। उस सवाल के जवाब में अफ़सोस की बात है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ना अफ़सोस का अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किया कि इतने अगर हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे कश्ती में डूबे हैं तो हम अफ़सोस भी करते हैं, मज़म्मत भी करते हैं। कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकली इन चीज़ों को देखनी चाहिए कि इंसानी स्मगलिंग ना हो, लेकिन हुँ। उसकी रोकथाम के लिए फिर कोई जवाब नहीं मिला। चलें, थैंक यू आफ्ताब। यकीनन आफ्ताब ने जिस तरह हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकिरात और फिर पीटीआई के हवाले से जो कारकुनों को बेयार और मददगार छोड़ा गया, क़यादत हर बार कारकुनों को डी चौक तो लाती है लेकिन रास्ते में छोड़कर फ़रार हो जाती है। यकीनन ये बड़ा अलमिया है और इससे तमाम सियासी जमातों के कारकुनों को समझना होगा। यकीनन हम सब समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान वो वाहिद जो है पॉलिटिशियन है या सियासतदान है या लीडर समझ लें कि जिसके लिए पूरे मुल्क से लोग उठने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब क़यादत ही इस तरह धोखा देगी तो फिर कौन आएगा आपके एहतजाज पे, कौन निकलेगा आपके जलसे जुलूसों पे? क्योंकि पीटीआई के जलसे जुलूस हमेशा से बड़े रिकॉर्ड होते थे, लेकिन अब लोग थोड़ा-सा घबरा रहे हैं, जेलों में हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो इस हवाले से अवाम को भी समझना होगा, पॉलिटिकल वर्कर्स को भी समझना होगा। नाज़रीन, मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।